नमस्कार। सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना। भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुख के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। जाते जाते क्या देकर जाएगा दिसंबर 2022 का महीना और कैसा रहेगा वर्ष 2023 का जनवरी का महीना जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। 16 दिसंबर 2022 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हो जाएगा। कर्क राशि के अंतर्गत ही, हो, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये 9 अक्षर आते हैं। इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के जातक कर्क राशि के जातक होते हैं। इस वीडियो को हमने 3 भाग में बनाया है। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आईं और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर के प्रभाव कितने आपके जीवन पर पड़ते हैं, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए शुभ रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए यह गोचर सामान्य बताया था। अगले भाग में ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर धनु राशि में 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में किस किस से सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है और उसके अनुसार ही हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक से प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु की भी चर्चा करेंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। हमने पिछली सीरीज मंथली प्रेडिक्शन पर 12 राशियों के बारे में जानकारी दी थी। आशा है आपको उस जानकारी से लाभ प्राप्त हुआ हो। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में शुभ रहा होगा। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक डिफरेंस आपको यहां समझना होगा, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति होती है। जन्म पत्रिका हमें 2 तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। मासिक फल कथन सूर्य के गोचर पर आधारित होता है। वैसे तो यह वर्ष 2022 कुछ मायनों में आपके लिए सुखद रहा होगा,
लेकिन सूर्य के गोचर से कुछ माह अति शुभप्रद, कुछ सामान्य और कुछ अति कष्टप्रद माह रहे होंगे। तो इस वीडियो में कुछ चर्चा वर्ष 2022 की करेंगे। यहाँ हम बताएंगे कि 2022 का वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए क्या क्या खुशियां लाया होगा और किस माह में आपको धन, वाहन, नौकरी, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने कर्क राशि के जातकों की कुंडली है। इस वीडियो में साल के आखिरी महीने की भी बात करेंगे। जाते जाते आपको क्या खुशियां देकर जा रहा है दिसंबर 2022 का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। पहले बात करेंगे वर्ष 2022 की। तो वर्ष 2022 आपके लिए कई मायनों में सुखद रहा होगा। पहले चर्चा करते हैं मंद ग्रहों की। तो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी है वह है शनिदेव का राशि परिवर्तन। शनिदेव आपके सप्तम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और 5 जून को वक्री हो गए और 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में ही मकर राशि में आ गए। फिर 23 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो गए हैं और 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। 2022 के वर्ष में दूसरा महत्वपूर्ण गोचर रहा मंगल देव का। यह काल था 27 जून से 10 अगस्त तक का, जब मंगल देव का गोचर मेष राशि में हुआ। इस दौरान मंगल देव की युति राहु देव से हुई, जिनका गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई 16 जुलाई से 31 जुलाई तक, जब मंगल देव का गोचर भरणी नक्षत्र में हुआ। तब राहु देव जो 14 जून से ही भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दोनों मंगल देव और राहु देव का गोचर मेष राशि में एक ही नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में हुआ, जिसके स्वामी शुक्र देव है। मंगल और राहु की युति मेष राशि में खतरनाक अंगारक योग बना रही थी। 1 नंबर राशि मंगल की राशि होती है, जिसका अग्नि तत्व होता है। इस तत्व के प्रभाव से आपके सारे सपने एक भ्रम बनकर रह जाते हैं। आप गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आप में क्रोध बढ़ जाता है। इस गोचर काल में आप किसी से शत्रुता कर बैठते हैं और वह शत्रुता उग्रता में परिवर्तित होकर कोई हादसा करा देती है। कभी कभी बात कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, जिसके कारण हो सकता है आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हों। आपके मन में डर और भय होता है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इस कालखंड में हो सकता है आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा हो। इस युति के कारण एक्सीडेंट होना या चोट लग जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। यदि इस काल में आपका ऑपरेशन होता है तो वह बिगड़ सकता है। ब्लड रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। आर्थिक समस्या के साथ साथ खर्चा बढ़ जाता है और नुकसान भी हो सकता था। इस कालखंड में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी, तो हो सकता है माता पिता को कोई कष्ट सहना पड़ा हो। तो इस तरीके से हमने कुछ कालखंडों की यहाँ चर्चा की है।
जिसमें आपको कष्ट हुआ होगा। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी और कुछ उपाय भी बताए थे, तो आशा है आपने उसका लाभ उठाया हो और आपका यह समय आराम से निकल गया हो। अब बात करेंगे वर्ष 2022 के आखिरी महीने की। कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2022 का आखिरी महीना और जनवरी 2023 का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। पहले बात करेंगे पिछले माह की, जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था। ये है कर्क राशि के जातकों की नवंबर माह की गोचर कुंडली, जब सूर्य का गोचर 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 में वृश्चिक राशि में था। सूर्यदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। इस गोचर काल में आपकी कुंडली में बहुत ही खूबसूरत योग बने। शुक्रदेव का गोचर 5 दिसंबर तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रहा था। 5 दिसंबर को शुक्रदेव का गोचर धनु राशि में हो गया और वह आपकी कुंडली के छठे भाव में आ गए। यहाँ शुक्रदेव पूरा महीना ही 29 दिसंबर तक गोचर करेंगे। बुधदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 3 दिसंबर तक था, फिर वह 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर कर गए और आपकी कुंडली के छठे भाव में आ गए। तो सूर्य का गोचर जब वृश्चिक राशि में था, तो दिसंबर माह में आपकी कुंडली में शुक्रदेव और बुधदेव का छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ। शुक्रदेव एकादश भाव के स्वामी है, जहां मंगल देव का गोचर हो रहा है और मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, जहां सूर्य देव का गोचर हो रहा है। तो इनका दृष्टि संबंध बना। इस संबंध के बनने से आपको धन का लाभ हुआ होगा। पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है, तो इनसे संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। शुक्रदेव चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, जहां पर केतु का गोचर हो रहा है। केतु अचानक से लाभ कराते हैं, तो आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ मिलने के योग भी बने होंगे। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का भाव है, प्रॉपर्टी, वाहन, मां का भाव है। शुक्रदेव से जो लाभ के भाव के और सुख के भाव के स्वामी है, और साथ ही केतु देव का गोचर जो चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो इससे आपको इतना लाभ हुआ होगा कि आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के, मकान बनवाने के, नई गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त धन आया होगा और खरीदने के योग भी बने होंगे। शुक्रदेव के प्रभाव से जो लग्जरी के कारक है, तो आपने कोई लग्जरी कार या अच्छी सोसाइटी में फ्लैट खरीदने का प्रोग्राम भी बनाया होगा। बुधदेव का गोचर जो छठे भाव में हो रहा है, वह शुक्रदेव के साथ युति बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। बुधदेव आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल, ऑनलाइन ट्रेडिंग का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। तो बुधदेव के शुभ योग बनते आपको इन सब क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो हो सकता है आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी यात्रा पर जाएं। और यहाँ क्योंकि बुधदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, जो विदेश का भाव है, तो हो सकता है आप विदेश की यात्रा करें। शुक्र और बुधदेव दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। बुधदेव जो व्यापार के कारक होते हैं और शुक्रदेव जो ऐश्वर्य के। तो यदि आप विदेश में लग्जरी आइटम से संबंधित व्यापार करेंगे, तो आपको
लाभ प्राप्त होगा और इस शुभ योग के बनते आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। छठा भाव नौकरी का भी होता है और शुक्र और बुध की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है। यहाँ विदेश के भाव के स्वामी है बुधदेव, तो आपको कोई विदेशी कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी में जॉब प्राप्त हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा, जिनके प्रभाव से आपका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य होता है। आप मृदुभाषी होते हैं, शांत मन के लोग होते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। लगन भाव आपका व्यक्तित्व बताता है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं और यदि आप महिला है तो आपको एयर होस्टेस की जॉब भी प्राप्त हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जिनका गोचर आपके भाग्य के भाव में हो रहा है, आपको अपने भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। दूसरा योग बना जब सूर्य देव और मंगल देव का दृष्टि संबंध बना। सूर्य देव का गोचर जब वृश्चिक राशि में था तो इनका गोचर पंचम भाव में हो रहा था। पंचम भाव के स्वामी मंगल देव है, जिनका गोचर लाभ के भाव में हो रहा है। सूर्य देव का गोचर पंचम भाव में और मंगल देव का गोचर एकादश भाव में होने से दृष्टि संबंध बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव और मंगल देव को मित्र माना गया है। इनके इस संबंध से आपका पंचम भाव जो संतान और शिक्षा का भाव है और एकादश भाव जो लाभ का भाव है, दोनों भावों के आपको शुभ फल प्राप्त हुए होंगे। लाभ के भाव के स्वामी है शुक्रदेव, जिनका गोचर आपके छठे भाव में बुध देव के साथ हो रहा है, जहां यह दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुधदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, जो विदेश का भाव है, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे MBBS की पढ़ाई, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, BBA, MBA। इस गोचर में विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। सूर्य और मंगल देव का समसप्तक योग के बनने से आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के भी योग बनेंगे। एक और बहुत सुंदर योग बना तो सूर्य जो धन भाव के भी स्वामी है, तो आपके धन प्राप्त होने के योग और प्रबल कर देते हैं। और साथ ही साथ इस भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने से आप न केवल धन अर्जित करेंगे पर सेविंग में भी लगाएंगे, जिसका लाभ आपको जीवन भर मिलेगा। मंगल देव दशम भाव के भी स्वामी है, जो कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है। और मंगल देव का गोचर 13 मार्च 2023 तक लाभ के भाव में हो रहा है, तो आपको अपने कार्य में लाभ की प्राप्ति भी होगी, पद उन्नति के भी योग बनेंगे। दशम भाव में राहु देव का भी गोचर हो रहा है, तो इसके प्रभाव से आपका कार्य सराहनीय होगा और हो सकता है आपको पुरस्कृत भी किया जाए। इसकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में भी दी थी। आशा है आपने इसका लाभ उठाया हो। एक और शुभ योग बना शनि देव का और मंगल देव का, नवम पंचम योग। ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम योग को बहुत अहमियत दी गई है। ऐसे योग के बनते ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जिस भाव में गोचर कर रहे होते हैं उस भाव को और भी शुभ कर देते हैं। शनि देव का गोचर हो रहा है सप्तम भाव में। इस भाव में शनि देव दिग्बली भी होते हैं। सप्तम भाव होता है लव रिलेशंस का, दाम्पत्य सुख का,
पार्टनरशिप के व्यापार का। तो शनिदेव जो मार्गी हो चुके हैं और शश राजयोग बना रहे हैं, इनके प्रभाव से आपके लव रिलेशंस विवाह में बदल सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ निराशा आ गई थी तो वह अब बदल जाएगी और आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। यदि बात करें व्यापार की तो शनिदेव जो आपके सप्तम भाव में राजयोग बना रहे हैं, उनके प्रभाव से आपका व्यापार बहुत ही उच्च स्तर पे जाएगा। ऐसे राजयोग हमने बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में देखे हैं। शनिदेव मंगल देव के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं, तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि यदि आप प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय में है, या आपका पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप का उद्योग है, या उस उद्योग से जुड़े हुए हैं, या ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का व्यवसाय करते हैं, तो इस गोचर काल में आपके व्यापार का विस्तार होगा और आपको लाभ भी बहुत अधिक होगा। एक और बहुत ही शुभ योग बन रहा है, वह शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का। शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव में अपनी स्वराशि मकर राशि में है और देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्वराशि मीन की राशि में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही मार्गी हो चुके हैं। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। इस संबंध के बनते आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भाव धर्म, कर्म, लंबी यात्राओं का होता है और सप्तम भाव मैरिड लाइफ का। तो आप अपने स्पाउस के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। भाग्य भाव पिता का भी होता है। आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पिता आपके लिए किसी अच्छी जॉब की सिफारिश करेंगे या आपको आपका व्यवसाय शुरू करने में मदद देंगे। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, वह छठे भाव के भी स्वामी है। इसके प्रभाव से यदि आप देवगुरु है, कथावाचक है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है या फिलोसोफर है, तो आपका प्रदर्शन बहुत ही उत्तम रहेगा। आपकी थीसिस पुरस्कृत भी हो सकती है। ऑल इन ऑल इस गोचर में इतने योग के बनते आपका यह काल बहुत ही सुखद रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में होगा, जहां वह आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद सूर्यदेव धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव 5 दिसंबर को और बुधदेव 3 दिसंबर को ही आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर जाएंगे और पूरा माह इस भाव में ही रहेंगे। अब बात करेंगे मंद गति से चलने वाले ग्रहों की। तो मंगल देव का गोचर जो वृष राशि में हो रहा है, वह यहां आपके एकादश भाव में 13 नवंबर से 13 मार्च 2023 तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं, लेकिन जनवरी 2023 के माह में भी वह आपकी कुंडली के भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। उनका गोचर भी 17 जनवरी 2023 तक आपके सप्तम भाव में हो रहा है। फिर वह कुंभ राशि में प्रवेश करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु देव का गोचर जो इस वर्ष 12 अप्रैल से मेष राशि में दशम भाव में हो रहा है, वह जनवरी में भी आपके दशम भाव में ही गोचर करेंगे और केतु चतुर्थ भाव में। तो यह तो है ग्रह की स्थितियां। सूर्य का गोचर जब धनु राशि में होगा तो दिसंबर माह में केवल सूर्य भाव परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य इस भाव में
अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर अति शुभप्रद रहेगा। हमारी मंथली प्रेडिक्शन की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है कि हम आपको इन ग्रहों की गोचर से आप पर पड़ने वाले प्रभावों से आपको अवगत कराएं और आपके लिए उनके अच्छे बुरे प्रभावों का विश्लेषण करें, ताकि आप आने वाले समय का सही प्रबंधन कर सकें और उनसे लाभ प्राप्त कर सकें। अब बात करेंगे वास्तु की। जब हम वास्तु और शौचालय की बात करते हैं तो मुख्यतः भवन में बनने वाले शौचालय दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत व आधुनिक। आधुनिक शौचालय की स्थापना नॉर्थ वेस्ट से पूर्व दिशा तक की जा सकती है, जबकि परंपरा शौचालय की स्थापना सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में ही करनी चाहिए। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर धनु राशि में जब होगा। तब तक के लिए नमस्ते।